अब 10 साल में भी अगर कोई मोदी जी का झूठ को नहीं समझ पा रहा या मोदी जी को समझ नहीं पा रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे वो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। एजेंसीज को दुरुपयोग करना, उनसे लीडर्स को डराना, मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश करना, इन सभी चीजों को भी अगर देखें तो बहुत सारा उन्होंने तानाशाही जितनी वो कर सकते थे उतनी उन्होंने 2024 में करी। आपके मैनिफेस्टो में यूथ है, फार्मर्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, और वहीं पर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के लिए तो स्टेटहुड का भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस दिलाएंगे। कांग्रेस ये कहती है, क्या कांग्रेस 370 और 35A जैसे प्रोविजन को भी वापस आम जनता के, छात्रों के, युवाओं के, उनके हक का बजट जो है दूर दूर तक ये नहीं। पार्लियामेंट मॉनसून सेशन का आज तीसरा रोज है और कल गुज़श्ता रोज जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, यूनियन बजट 2024, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सामने लाई गई। जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ जो है वो कहा गया, लेकिन वहीं पर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। कांग्रेस को जो है इसमें इत्मीनान पसंद जो है या मुतमईन जो है कांग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं दी। इसी पर आज बातचीत करने के लिए कि जो यूनियन बजट 2024 पेश किया गया है पार्लियामेंट में, इसमें क्या चीजें सही हैं या क्या गलत है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ नीरज कुंदन जी मौजूद हैं जो कि AICC मेंबर हैं और साथ में ही ये फॉर्मर जो है वो ऑल इंडिया के जो है NCSUI के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज जी। नीरज जी, जानना चाहूंगी कि यूनियन बजट जो 2024 पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने इस पे कंट्रोवर्सी करी। कंट्रोवर्सी ना तो कांग्रेस पार्टी को है ना तो इंडिया अलायंस को है। जो बजट, जब जनता का बजट नहीं होगा और आज विपक्ष का जो मेन मोटिव और मेन दायित्व बनता है वो है जनता की आवाज को उठाना। जब भारतीय जनता पार्टी का 2024 के बाद ये पहला बजट था, तो जिस प्रकार उनकी कई जगह पे आपने देखा कि हार का सामना भी उनको जो है करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि शायद अब उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। शायद जो उन्होंने वादे जनता से 2024 के चुनाव में किए थे, तो उनको बजट के रूप में जब वो आएंगे तो उन वादों में कहीं ना कहीं उनका कोई एक्शन प्लान होगा। परंतु जो 2024 का बजट था, इन्होंने युवाओं को निराश किया, छात्रों को निराश किया। आज जब ये देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमारा प्रदेश भी जो प्रदेश रहा नहीं, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज उन युवाओं को रोजगार देने के लिए कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा हमें कदम नहीं दिखाई दिया कि जिससे हमें लगे कि युवाओं को जो है आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। और उसके साथ साथ किसान, इस देश का हमेशा से जो GDP है, इस देश के जो हमेशा से स्तंभ रहा है, नींव रहा है, वो इस देश की जो इकोनॉमी की नींव रहा है, वो हमेशा एग्रीकल्चर बेस्ड रही है। आपने किसानों का, सबसे पहले किसान आंदोलन जब कर रहे थे, प्रदर्शन जब कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आश्वासन देके उठाया था कि वो उनकी जो प्रमुख मांग है MSP, उसका जो मांग जो है वो मानेंगे। परंतु यहाँ पे किसानों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था, ना MSP की मांग के ऊपर कुछ यहाँ पे दिखा और ना ही किसानों के लिए कुछ ऐसा दिखा जिससे हमें लगे कि हमारा किसान जो है वो आने वाले समय में जो है वो तरक्की करेगा। आज महंगाई से ये देश त्रस्त है, महंगाई से किस तरीके से जूझ रहे हैं उसके ऊपर कोई एक्शन प्लान नहीं है। आज डिफेंस का मेरी जानकारी के मुताबिक 153 करोड़ जो है वो घटाया गया। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर, जहां पे अब हम देखने को आ रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज यहाँ पे जो है रक्षा मंत्रालय ने जो डिफेंस का बजट जो है वो उल्टा, हमारी अपेक्षा थी कि ये ज्यादा होगा और उसको जो है घटाया गया। कांग्रेस ये भी कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो चोरी करके जो है वो बजट पेश किया गया है, जो इस बार का बजट है। बिल्कुल, उसमें जो इनकी एक स्कॉलरशिप इंटर्नशिप वाली स्कीम है, जिसमें तो वो कहीं ना कहीं पहली नौकरी पहला मेरा हक जो है कांग्रेस पार्टी का ही जो है मैनिफेस्टो में दिया गया था। तो
और पर उस चीज को देखें तो बाकी सभी चीजों में तो कहीं पे भी इन्होंने कुछ जो जनता को और खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं, तो सबसे पहले मैं अगर अपने घर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर की आवाम भी सोच रही थी कि हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जो है इस बजट के द्वारा जो है हमें देखने को मिलेगा, पर हमेशा की तरह ऐसा कुछ नहीं था। हम ये जरूर देख सकते हैं कि अगर इन्होंने तोहफे में हमें दिया है तो तोहफे में हमें इन्होंने यूनियन टेरिटरी दी, तोहफे में हमें हाल ही में फिर से जो है एलजी की जो पावर्स हैं उसको और बढ़ाकर जो देने का काम जो है इन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि ये बजट जो है ये कहीं पे भी आम जनता के, छात्रों के, युवाओं के, उनके हक का बजट जो है दूर दूर तक ये नहीं रहा। अच्छा नीरज जी, एक चीज जिस तरीके से हम कहें कि प्रधानमंत्री जो है जम्मू कश्मीर का उन्होंने दौरा किया और अपने एक जब लोगों से वो खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस देंगे, और वहीं पर एलजी की जो पावर्स हैं वो भी बढ़ा दी गई, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको हम ये देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि हमें ये समझना चाहिए, और अब तो 10 साल हो गए, अब 10 साल में भी अगर कोई मोदी जी का झूठ को नहीं समझ पा रहा या मोदी जी को समझ नहीं पा रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे वो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ। हमें समझना चाहिए कि एक तरफ अगर मोदी जी बोलकर जा रहे हैं कश्मीर में आते हैं श्रीनगर में कि हम जल्द ही आपको स्टेटहुड देंगे, और अगले ही 2 दिनों के बाद जो है तोहफे में आता है कि एलजी की पावर जो है और बढ़ा दी जाती है। तो इससे आपको सामने सामने दूध का दूध पानी का पानी होता है कि मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो मोदी जी बोलते हैं वो करते नहीं, और जो वो करना होता है उन्हें वो बोलते नहीं। अच्छा नीरज जी, मुझे बताएं कि आपने लोकसभा इंतखाबात जो लड़े हैं वो आपने जम्मू कश्मीर में हम कहें कि एनसी के साथ या हम कहें कि इंडिया अलायंस के अंडर आपने जो है इंतखाबात लड़े हैं, वहीं पर आपको जम्मू कश्मीर में देखें तो कहीं पर हम देखें कि बर्तरी जो है वो हासिल नहीं हुई है। जम्मू की आपने 2 सीटें रखी, उस पर भी आपको बर्तरी हासिल नहीं हुई। अब क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से इंडिया ऑल ओवर इंडिया की हम बात करते हैं, कांग्रेस जो है वो रिवाइव कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वो हम देखें तो अभी तक कांग्रेस का वजूद उस तरीके का नहीं है जिस तरीके हम बाकी अगर मुल्क के हिस्सों में देखें। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेशक हम सीट हारे, परंतु एक जम्मू रियासी लोकसभा में हमारा 5% वोट बढ़ा, और दूसरी लोकसभा में डोडा उधमपुर में हमारा 9% वोट जो है बढ़ा, और जमीन आसमान का अंतर जो है कुछ जम्मू की खासकर सीट्स में अगर हम देखें, जो लास्ट टाइम वोट पड़ा था और इस टाइम वोट पड़ा वो पड़ा। और 2024 के निर्णय के बाद, जो 2024 के बाद जिस तरीके से जनता ने जो परिणाम दिखाए, तो मुझे लगता है कि और सेटबैक जो है बीजेपी को हुई, और उसका 100% जो परिणाम है आने वाले समय जो विधानसभा के यहाँ पे चुनाव होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लोकसभा चुनाव के बाद जो है हिमाचल में उपचुनाव हुए, जहां पे कांग्रेस लोकसभा की 4 सीटें थी, चारों हारी, परंतु 3 उपचुनाव हुए, 3 में से 2 जीती। एक जो हारी भी तो केवल मुझे लगता है 1400 वोटों से हारे हम हमीरपुर में। आप आइए उत्तराखंड में 5 सीटें थी, लोकसभा चुनाव में हम 5 हारे, परंतु 2 उपचुनाव हुए, दोनों जीते। तो अब जो है जनता जो है समझ चुकी है, और आपको कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा, इससे पहले तक जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है उसमें अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होती, बराबर के कानून सबके लिए होते, बराबर के होते, जिस तरीके से एजेंसीज को दुरुपयोग करना, उनसे लीडर्स को डराना, मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश करना, इन सभी चीजों को भी अगर देखें तो बहुत सारा उन्होंने तानाशाही जितनी वो कर सकते थे उतनी उन्होंने 2024 में करी, परंतु अब विपक्ष जो है वो मजबूत है। अब आप मोदी जी का चेहरा देखिए और 2024 से पहले मोदी जी का चेहरा लोकसभा में और राज्यसभा में देखिए, जमीन आसमान का जो अंतर है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे मार्जिन से जो है जीतेगी, और जनता जो है ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है, और जनता खुद जो है चुनाव जो है लड़ाई और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी।
अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में यूथ है, फार्मर्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, और वहीं पर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के लिए तो स्टेटहुड का भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस दिलाएंगे। कांग्रेस ये कहती है, क्या कांग्रेस 370 और 35A जैसे प्रोविजन को भी वापस ला सकती है? देखिए, सबसे पहले आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हैं जिसका जवाब जो है कोर्ट ने दिया है, ठीक है। लेकिन मैं ऑन द कैमरा एक चीज तो बोलना चाहूंगा, उसमें मुझे कोई किसी चीज का परहेज नहीं है। 370 को तो भारतीय जनता पार्टी ने खासकर गुमराह करके एक एंटी नेशनलिस्ट टर्म बोलूंगा या एंटी नेशनलिस्ट वर्ड बोलूंगा, वो एक घोषित कर दिया। मैं और कांग्रेस पार्टी का हमारा स्टैंड ये है कि यहाँ के युवाओं की और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी ज़मीनों का जो हक है वो यहाँ के जो हमारे लोकल बाशिंदे हैं, हमारे लोकल युवा हैं, उनको मिलना चाहिए। अब उसका नाम आपने बदल के 470 रखना है, 570 रखना है, 870 रखना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें स्टेटहुड वापस मिले और उस स्टेटहुड में जमीनों का हक और रोजगार का हक जो है हमारे यहाँ पे लोकल युवाओं को मिले। अच्छा, क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं अगर नेशनल कांग्रेस की बात करती हूँ, कांग्रेस जिस तरीके से मैंने पहले भी पूछा कि जम्मू कश्मीर में रिवाइव करेगी, क्या आइंदा इलेक्शंस में असेंबली इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया अलायंस के बैनर तले ही कांग्रेस आएगी, या जिस तरीके से सीट शेयरिंग लोकसभा इंतखाबात में हुई उसी तरीके से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन में लड़ेगी? देखिए, नो डाउट अभी तक इंडिया अलायंस के अंतर्गत ही जो है इंडिया अलायंस चल रहा है और इंडिया अलायंस बिल्कुल इंटैक्ट है। जिस इंडिया अलायंस के तहत जो है लोकसभा में चुनाव हुआ। रही बात विधानसभा चुनाव की, इसका जवाब मुझसे बेहतर आपको जो हमारे नेशनल लीडरशिप है वो हमारे इंचार्ज हो या हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में 100% जो है इसके ऊपर मुझे लगता है कि बात चल रही होगी कि वो अलायंस में चुनाव लड़ेंगे या अलायंस से बाहर रह के चुनाव लड़ेंगे। परंतु ये जो क्वेश्चन है ये मेरे दायरे का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं मतलब कि इस क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं दे सकता। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नीरज कुंदन जी जो कि AICC के मेंबर हैं। इनका भी मानना है कि जो यूनियन बजट 2024 आया है वो भी कांग्रेस जिस तरीके से देखती है, ना ही इसमें यूथ के लिए बात की गई है, ना ही महंगाई पर बात की गई है। ये सिर्फ एक जो कहा जाता है अक्सर कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है, सिर्फ वहां तक महदूद रहा है।